स्वागत है आपका प्राइम टाइम इंडिया में। मैं हूं शकील बागमारे। अयोध्या में मस्जिद के लिए ट्रस्ट बनाई गई। अयोध्या में राम मंदिर तामीर के लिए 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन की तैयारी की जा रही है। इस बीच उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कल अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अलॉट की गई 5 एकड़ ज़मीन पर मस्जिद की तामीरी के लिए नए ट्रस्ट का ऐलान कर दिया है। सुन्नी वक्फ बोर्ड के जरिए जारी किए गए ऐलान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अयोध्या के दहीपुरा गांव में 5 एकड़ ज़मीन पर मस्जिद, इंडो इस्लामिक रिसर्च सेंटर, लाइब्रेरी और हॉस्पिटल की तामीरी के लिए इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन नाम से एक ट्रस्ट बनाया गया है। बोर्ड के चेयरमैन जाफर अहमद फारूकी ने बताया कि अभी कुल 9 मेंबर नामजद किए गए हैं, जबकि बाकी 6 मेंबरों के नाम तय करना बाकी है। ट्रस्ट में कुल 15 मेंबर होंगे। कहा, बाबरी विवाद के चलते सालों बाद मस्जिद दूसरी जगह तामीर की जा रही है। अब तमाम ट्रस्टियों को सियासत की कठपुतलियां ना बनकर खुदा के घरों की खिदमत करनी चाहिए, ताकि देश में हर हाल में एकता, अखंडता और शांति बनी रहे। दस्तूर की तमहीद से सेकुलर और सोशलिस्ट अल्फाज को निकालने की अर्जी। हिंदुस्तान के दस्तूर के इंट्रोडक्शन में 42वां अमेंडमेंट के जरिए शामिल सेकुलर और सोशलिस्ट अल्फाज को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर की गई है। एडवोकेट बलराम और गुरनेश कुमार शुक्ला ने यह दरख्वास्त की है कि संविधान से सेकुलर और सोशलिस्ट अल्फाज को हटाने की गुजारिश की है। वजह रहे कि दस्तूर के तमहीद में ये 2 अल्फाज इंतहा पसंदों के आँखों में हमेशा खटकते रहते हैं और कई बार आरएसएस के लोग ये कह चुके हैं कि इन दोनों अल्फाजों को संविधान की तमहीद से हटा देना चाहिए। हिंदुस्तान की एकता सेकुलरिज्म पर टिकी हुई है। अगर ये 2 अल्फाज हटा दिए जाएंगे तो देश में मज़हब की आज़ादी और तबलीग पर हमला हो सकता है। अब देखना है सुप्रीम कोर्ट इस अर्जी को देश हित के लिए खारिज करती है या कोई नया फैसला सुनाती है। अनलॉक फेज 3.0 की केंद्र सरकार द्वारा नए दिशा निर्देश। कोरोना लॉकडाउन के चलते देश भर में लॉकडाउन को ख़त्म करने के लिए सिलसिलेवार हालात को देखते हुए केंद्र सरकार मार्गदर्शन देती आ रही है। इसी के चलते अनलॉक फेज 2.0 के खात्मा होने के बाद 1 अगस्त 2020 से अनलॉक फेज 3.0 शुरू होने जा रहा है। इसी के चलते केंद्र सरकार ने नए नियमों के साथ नई सूची को जारी किया है, जिसमें रात के कर्फ्यू को पूरी तरह ख़त्म किया है और पहले की तरह इस फेज 3 में भी स्कूल्स, कॉलेजेस और ट्रेनिंग सेंटर्स को 31 अगस्त तक बंद रहेंगे, मगर अगस्त 5, 2020 से योगा और जिम खुलने की इजाज़त दी गई है और मेट्रो सेवा, स्विमिंग पूल, मनोरंजन कार्यक्रम, बार, सिनेमा हॉल और दूसरे सामाजिक प्रोग्राम, पॉलिटिकल प्रोग्राम्स, खेल, शिक्षा, कल्चरल, धार्मिक और बड़े पैमाने पर होने वाले कार्यक्रमों पर रोक लगाई गई है। इसी तरह 15 अगस्त आज़ादी दिवस के मौके पर भारत के ध्वजारोहण कार्यक्रम के लिए सभी प्रोग्रामों को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करके प्रोग्राम करने की इजाज़त दी गई है, मगर कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को बरकरार रखते हुए सभी नियमों को 31 अगस्त 2020 तक बढ़ाया गया है। कानून तोड़ने वालों पर सख्ती से कार्रवाई करने की सभी राज्य सरकारों को हिदायतें दी गई हैं। केजरीवाल हुकूमत के नए फैसले से दिल्ली वालों को राहत।
डीजल 8 रुपये 36 पैसे सस्ता हुआ। आज देश में कोरोना के साथ साथ महंगाई की वजह से आम आदमी की कमर टूट गई है। एक मिडिल क्लास फैमिली इस महंगाई से बहुत ज़्यादा परेशान है। जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो बाकी तमाम चीज़ों की कीमतों में बढ़ोतरी होती है। इसी महंगाई से लोगों को राहत देने के लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने डीजल पर लगने वाले वैट को 30% से घटाकर 16.75% किया है, जिससे डीजल की कीमत फी लीटर कम होकर 82 रुपये से 73.64 पैसे हो गई है। दूसरे राज्य भी इस मॉडल को अपनाकर डीजल की कीमतों में कमी लाकर लोगों की मुश्किलों से भरी जिंदगी को आसान कर सकते हैं। क्या केजरीवाल सरकार की तरह लोगों की परेशानियों को देखते हुए बाकी राज्य सरकारें भी डीजल की कीमतों में कमी करते हैं तो उस राज्य की जनता को ये सबसे बड़ा तोहफा होगा। तो देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन प्राइम टाइम इंडिया।